मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। कोई नहीं है वहां, ना जुडिशरी है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने ईवीएम को कोसा है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर को फिर से लेकर आना है, उस विषय में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मल्लिकार्जुन जी ने कहा है कि हमें ईवीएम को साइड में रखना है। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में है। कांग्रेस हैज बीन साइडलाइंड in the election of literally every state, even in झारखंड। आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूत हो गई है। मात्र 16 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आई है, जहां महायुति की प्रचंड जीत हुई है। वही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में एक तरह से उसका सफाया हुआ है। स्वाभाविक है, the frustration is written large on the face of the leaders of Congress party, including Mr. Rahul Gandhi and others. मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमें ईवीएम कतई नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। कोई नहीं है वहां, ना जुडिशरी है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए। वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक सीनियर पॉलिटिशियन ने कल एक वाक्य कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी और गरीबों के जो वोट है वो ईवीएम के कारण खराब हो रहे हैं। क्या सोचते हैं मल्लिकार्जुन जी और कांग्रेस पार्टी कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या जो एसटी लोग हैं, जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास है, उनको ईवीएम में वोट करना नहीं आता? वो इतने अनपढ़ हैं और इतने समझ भी उनको इतनी नहीं है कि वो ईवीएम में किस प्रकार वोट कर सके, बटन कहां दबाना है, कैसे दबाना है, वीवीपैट उसमें निकलता है, उसे देखना है, वेरीफाई करना है। Just because they are SC, ST, OBC and poor, they do not know how to use EVM. ये एक इंसल्ट है। ये कहीं ना कहीं SC, ST और OBC समाज के प्रति एक बहुत बड़ा इंसल्ट है, एक बहुत बड़ा धक्का है। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सीनियर व्यक्ति इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करेगा। मल्लिकार्जुन जी का यह भी कहना था कि हम तो बैलेट पेपर किसी भी कीमत पर लेकर आएंगे और ईवीएम मशीन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के घर पे रख दीजिए। मोदी जी और अमित शाह जी के घर पे ईवीएम मशीन रख दीजिए, हम बैलेट पेपर लेके आएंगे। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं।
ही वर्क्स लाइक अ मशीन एंड ही हैज ईवीएम। वो ऊर्जा उनके पास है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और वो अतुलनीय मेहनत ईवीएम, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सही कह रहे हैं, हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है। और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ये ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। बताइए, कोई भी प्रतिद्वंदी इस प्रकार का अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं देता है। मगर फिर भी मुझे लगता है लोकतंत्र में इतनी शिष्टाचार होनी चाहिए कि इतने वर्षों तक साथ साथ पार्लियामेंट में और असेंबलीज में बैठने के बाद कम से कम कुछ एडवाइस हमें, भले ही वो अनसॉलिसिटेड लगे, हमें देना चाहिए। मैं तो मल्लिकार्जुन जी से कहूंगा, मल्लिकार्जुन जी जानते हैं, वैसे कभी कभी उनके चेहरे को मैं भी पढ़ता हूं, वो जानते हैं खराबी कहां है, बेचारे बोल नहीं पाते हैं। बदलने की आवश्यकता है राहुल गांधी को, ईवीएम को नहीं। और वो कह रहे थे मल्लिकार्जुन जी की बैलेट पेपर के लिए हम यात्रा निकालेंगे। आजकल वो नया शब्द उनका यात्रा चल रहा है बड़ा, भारत जोड़ो यात्रा, उसी से सब कुछ मंगल हो गया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप बोल रहे हैं बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। वैसे भी ठीक ही है, वैसे निकालना चाहिए, यात्रा निकालना चाहिए। टाइम भी है उनके पास अभी यात्रा निकालने के लिए, और कुछ काम भी नहीं है कांग्रेस के पास। तो घर में खाली नहीं बैठना चाहिए, नेताओं को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यात्रा ही सही, आप यात्रा निकालिए, अच्छी बात है। ऑन अ सीरियस नोट, जो मल्लिकार्जुन जी ने कहा कि हम ईवीएम हटाएंगे और बैलेट पेपर लेके आना चाहते हैं, और कोइंसिडेंस देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ठीक उसी समय एक पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी। मिस्टर के पॉल ने पिटीशन डाल रखा था कि ईवीएम मशीन हटाने की आवश्यकता है, ईवीएम से धांधली होती है और बैलेट पेपर पे आने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ जी और जस्टिस प्रसन्न बी वराले, दोनों जस्टिसेस, उनकी खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। स्पष्ट रूप से इस खंडपीठ ने पूरे विषय की सुनवाई के पश्चात कहा है कि ईवीएम में खराबी नहीं है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, सस्पिशन ऑफ ईवीएम फिक्सिंग इज अनफाउंडेड, कोट अनकोट अनफाउंडेड। ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे वो कहते हैं, जो कैंडिडेट हार जाती है वो आके ईवीएम का रोना रोती है। जीतने से ईवीएम ठीक, हारने से ईवीएम खराब। ये अंगूर खट्टे वाली कहानी है। और एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी, मुझे तो लगता है कि ये शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए ही कहे गए हैं, बिल्कुल हूबहू कांग्रेस पार्टी के लिए फिट हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।